6 मई को UFC 288 आने वाली है और उसके अंदर फाइट होगी चार्ल्स ओलिवेरा और बनील डारियूश की। चार्ल्स ओलिवेरा जो है रैंक 1 है लाइट वेट में और बनील डारियूश है रैंक 4, यानी कि जो इस फाइट को जीता उसको मिलेगा टाइटल शॉट इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। अब यहां पर ऑनलाइन बैटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, अंडरडॉग और फेवरेट कौन है, यहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला है। चार्ल्स ओलिवेरा जो इस्लाम मखाचेव से पहले चैंपियन थे, वो लगातार फाइट्स जीत रहे थे, वो इस फाइट के अंदर हमें अंडरडॉग देखने को मिल रहे हैं और बनील डारियूश इस फाइट के अंदर हमें फेवरेट देखने को मिल रहे हैं। अब आपके माइंड में यह सवाल चल रहा होगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों हमेशा चार्ल्स ओलिवेरा अंडरडॉग हमें मिलते हैं और क्या बनील डारियूश इतने फेवरेट हैं तो क्यों हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हिंदी उर्दू के अंदर सिर्फ फाइट की न्यूज नहीं, उनका एनालिसिस और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब चार्ल्स ओलिवेरा लगातार फाइट पे फाइट जीत रहे थे, लेकिन जो उनकी पिछली फाइट थी इस्लाम मखाचेव के खिलाफ, उस फाइट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट किया इस्लाम ने और वो हार गए। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने इमीडिएट रीमैच लेने से मना कर दिया। तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा इसके अंदर अंडरडॉग है, क्योंकि यूएफसी के अंदर खासकर इस फाइटिंग गेम के अंदर जो लास्ट फाइट के अंदर जो रिजल्ट होता है वो इंपैक्ट करता है आपकी नेक्स्ट फाइट के जो है आपके फेवरेट और अंडरडॉग होने में। ऐसे में अगर बनील डारियूश को देखा जाए तो बनील डारियूश के ऊपर डाउट किया जा रहा था कि गैमरोट एक यंग फाइटर है, उनकी रेसलिंग टू मच होगी बनील के लिए, लेकिन बनील डारियूश ने गैमरोट को हराया। स्ट्राइकिंग के अंदर उनको काफी अच्छे से जो है मैनेज किया और उसके बाद उनकी टेक डाउन डिफेंस तो तगड़ा था ही। तो यहां पर जो जितनी पिछली फाइट के अंदर अच्छा था वही करंट फाइट के अंदर इंपैक्ट करता है परफॉर्मेंस। तो इसी परफॉर्मेंस को लेकर चार्ल्स ओलिवेरा बेशक रैंक 1 है, लेकिन वो अंडरडॉग हैं। अब कितना अंडरडॉग हैं, अब देखिए जो बनील डारियूश हैं वो फेवरेट हैं, यानी कि वो फेवरेट है -140 और चार्ल्स ओलिवेरा +120 अंडरडॉग, यानी कि अगर आप देखो तो $100 के $170 मिलेंगे आपको बनील डारियूश को चूज करने पर और चार्ल्स ओलिवेरा को चूज करने पर मिलेंगे $100 के $220 के करीब। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को अंडरडॉग समझा जा रहा है। क्या वाकई में चार्ल्स ओलिवेरा अंडरडॉग है? अब देखिए मैं आपको एक बहुत जल्दी न्यूज देने वाला हूं कि जिस तरीके से क्रेग जोन्स के साथ मिलकर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम मखाचेव का तोड़ निकाला, वैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा के अंदर जो कमी है वो है रेसलर्स के खिलाफ। अब देखिए उनकी ब्राजीलियन जुजुत्सु बहुत तगड़ी है, सबमिशन गेम बहुत तगड़ा है, लेकिन वो जुजुत्सु में अच्छा है, रेसलिंग में नहीं है। लेकिन वो भी किसी के साथ मिलकर पिछले 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको एक न्यूज़ दूंगा काफ़ी जल्दी। तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा अगर बनील डारियूश को हरा सकते हैं तो एक नया गेम प्लान बनाकर इस्लाम मखाचेव को वो टक्कर देंगे। इस पूरी फाइट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा को हम अंडरडॉग नहीं कह सकते। बनील डारियूश और चार्ल्स ओलिवेरा इन दोनों की जब फाइट होगी तो ये फाइट इन दोनों के करियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बनील अगर हार गए तो ये टाइटल शॉट उन्हें जो मिलने वाला है वो काफी दूर हो जाएगा उनसे, और वैसे भी उनको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है टाइटल शॉट के लिए। और चार्ल्स ओलिवेरा अगर हार गए तो इनके लिए फिर से बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर मेक और ब्रेक सिचुएशन हो गई है दोनों फाइटर के लिए, लेकिन यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को अंडरडॉग समझना मेरी समझ से बाहर है। हाँ, जीतने के चांस बनील डारियूश के हैं, लेकिन अभी भी अगर आप मुझसे पूछते तो मैं फेवरेट रखता चार्ल्स ओलिवेरा को ही। लेकिन अभी फाइट शुरू होगी तब हमें पता लगेगा रिंग के अंदर की दोनों की तैयारी कितनी है। लेकिन अभी दोनों की तरफ से बयान आने शुरू होंगे, दोनों एक दूसरे की कमियों को उजागर करना शुरू करेंगे और काफी मजा आएगा इस फाइट के अंदर। आप लोगों का टेक क्या है? क्या चार्ल्स ओलिवेरा को इस फाइट के अंदर अंडरडॉग होना चाहिए था या इनको फेवरेट होना चाहिए था? और सेम टू सेम बनील डारियूश, क्या वो अभी भी चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ जस्टिफाई नहीं करते फेवरेट होना, या उन्हें अंडरडॉग होना चाहिए था? आप अपना कमेंट नीचे जरूर छोड़िएगा,
क्योंकि आपकी नॉलेज तगड़ी है और आपके कमेंट्स पढ़ने में भी मजा आता है। अगर मैंने कमेंट को लाइक कर दिया और हर्ट दे दिया तो समझ लीजिए मैंने पढ़ लिया, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इस फाइट के अंदर आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। फिर मैं आप लोगों के लिए एक टेक्निकल ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा इस फाइट का, कि कौन जीत सकता है, कैसे जीत सकता है और क्यों। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर।